आपने ऑलरेडी वीडियो देख रखे होंगे कि यार लॉ में कैसे 90 प्लस स्कोर करना है, मैथ्स में कैसे करना है, इकोनॉमिक्स में कैसे करना है। मुद्दा यह है अकाउंट्स में कैसे करना है, यह बाद में बात करेंगे, बट पहले बात करेंगे कि अकाउंट्स में अच्छे मार्क्स, स्पेसिफिकली 90 प्लस जैसे मार्क्स स्कोर करना इंपॉर्टेंट क्यों है। क्योंकि अगर आपने इस सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स स्कोर नहीं किए तो बहुत बहुत हाई चांसेस है कि आपका सीए फाउंडेशन का अटेम्प्ट ही नहीं निकलेगा। क्यों? आप पास्ट का डेटा उठा लो, लॉ का पेपर बहुत बार अनप्रिडिक्टेबल रहा है, मैथ्स का भी पेपर बहुत बार अनप्रिडिक्टेबल रहा है, लेकिन अकाउंट्स का पेपर अगर तुम पिछले 14 अटेम्प्ट का उठा लो, 14 अटेम्प्ट में से एक हाथ 2 अटेम्प्ट ऐसे हुए होंगे जहां अकाउंट्स का पेपर एक अच्छे लेवल पे पूछा गया हो, या पेपर वहां से पूछा गया हो जिस चीज पे आईसीए ने आज तक कोई क्वेश्चन ही ना बनाया हो। आउट ऑफ द ब्लू वाले सवाल आपको आईसीए ने पूछ लिए। ऐसा एक हाथ 2 अटेम्प्ट हुआ है पिछले 14 अटेम्प्ट में। तो क्या अकाउंट्स का पेपर कहां से आएगा हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं? यस। अगर हम ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि अकाउंट्स का पेपर कहां से आएगा तो हम 90 प्लस लाने का भी सोच सकते हैं। तो क्या 90 प्लस लाना पॉसिबल है? हां जी, 90 प्लस लाना पॉसिबल है। क्या हम 90 प्लस स्कोर करेंगे? वाई शुड वी स्कोर 90 प्लस? ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया। रीजन बीइंग क्योंकि बाकी के सब्जेक्ट्स अनप्रिडिक्टेबल हो सकते हैं बट अकाउंट्स रेयरली अनप्रिडिक्टेबल होता है। अब हम बात करेंगे कैसे स्कोर करना है 90 प्लस। अब आपका अटेम्प्ट कब होने वाला है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, बट मेरे हिसाब से जो बच्चा अटेम्प्ट देने वाला है वो है सितंबर का अटेम्प्ट। अब सितंबर का आपका अटेम्प्ट होगा कब? आपका सितंबर में होगा 15 सितंबर के आसपास अटेम्प्ट। और आपके क्लासेस कब से शुरू हो जाते हैं? 1 अप्रैल से आपके क्लासेस शुरू हो जाते हैं। ओके, अब अप्रैल से लेकर सितंबर के फेज में आपको पढ़ना है, सेल्फ स्टडी भी करनी है, ये सारी बातचीत हमें करनी है। दैट मीन्स कि आपका बैकलॉग नहीं होना चाहिए। आप थियरी को इग्नोर नहीं कर सकते, बिकॉज 100 में से 20 मार्क के लिए थियरी आती है, तो आप थियरी को इग्नोर नहीं कर सकते। आपका बैकलॉग नहीं होना चाहिए। आपने क्लास के बाद उसका होमवर्क भी करना चाहिए। लेकिन ये सवालों के साथ साथ एक और सवाल इंपॉर्टेंट है कि सर हमारे इस जर्नी में ना सीयूटी का एग्जाम भी बीच में आ रहा है। अब अगर सीयूटी का एग्जाम बीच में आ रहा है तो हम कैसे मैनेज करें? ये मैनेज अगर हमने कर लिया तो हमारे जीवन में बहुत सारी चीजें आसान हो जाएगी। तो सर हम मैनेज कैसे करें हमारे क्लासेस को? हम लाइव देखें, रिकॉर्ड देखें कि हाइब्रिड मोड देखें? सर ये चीज हमने आज ही डिसाइड कर लेना चाहिए। यस, ये चीज आपने आज ही डिसाइड कर लेना चाहिए, लाइव, रिकॉर्डेड या हाइब्रिड। सर इसका रीजन क्या है? देखो राजा मेरे, इसका रीजन ये अकॉर्डिंगली आप अपना टाइम टेबल बनाते हो, अकॉर्डिंगली आप अपना स्केड्यूलिंग करते हो। बच्चा क्या करता है, कुछ दिन लाइव करता है, देन कुछ दिन रिकॉर्ड में शिफ्ट हो जाता है, फिर कुछ दिन उसका बैकलॉग हो जाता है। ये सारी गलतियां ना करें। आप अपने कंफर्ट के अनुसार आज ही चूज कर ले। मैं प्रिफर्ड हाइब्रिड का मतलब क्या है? कुछ क्लासेस लाइव और कुछ क्लासेस आप रिकॉर्डेड फॉर्म में कर सकते हैं। इससे क्या होता है, आप स्टडीज के साथ टच में रहते हैं। बच्चा रिकॉर्डेड फॉर्म में अगर डिसिप्लिन नहीं है तो उसका अटेम्प्ट उसके हाथ से चला जाता है, बिकॉज रिकॉर्डेड फॉर्म में डिसिप्लिन रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चा लेजी हो जाता है, यार कल कर लेंगे ना, यार परसों कर लेंगे ना। तो मेरा सजेशन है, अगर आप सारी क्लासेस लाइव नहीं कर सकते तो एटलीस्ट कुछ क्लासेस आप लाइव करें, सो दैट आप सिलेबस के टच में रहेंगे एंड एट द सेम टाइम आप बैकलॉग क्रिएशन के जोन में नहीं जाएंगे। ओके, अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्योंकि मैंने आपको कहा है अकाउंट्स का पेपर प्रिडिक्टेबल है, तो सर प्रिडिक्टेबल कहां से है? एक तो आपको थियरी करनी है। सर ये थियरी कहां से आएगी? थियरी आपके आईसीआई मॉड्यूल से आएगी। उसके अलावा पिछले 14 अटेम्प्ट के पीवाईक्यू एमटी पे आरटीपी करने हैं एंड हमें मॉड्यूल के सवाल करने हैं। क्या सारे सवाल करने हैं? द आंसर इज नो। हमें सिर्फ वही सवाल करना है जो कि इंपॉर्टेंट है। यही छोटी सी बात है जो कि बच्चा अगर समझ ले तो 90 प्लस स्कोर करने का चांसेस बन जाता है। बट इसके अलावा अगर आपने कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान नहीं दिया और आप चीजें रटने में लग गए तो भाई सीए फाउंडेशन तो निकल जाओगे बट सीए नहीं बन पाओगे। तो मेक श्योर आप अपने कॉन्सेप्ट्स क्लैरिटी अच्छे से कर रहे हैं और एग्जामिनेशन फेज का पहले आप जब अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, बैकलॉग नहीं, थियरी अच्छे से पढ़नी है और क्लासेस के होमवर्क करने हैं एंड रिवीजन टाइम पे सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे फोकस करना है। ओके, तो मैं छोटा सा वीडियो आपके लिए बनाया है। मेक श्योर आप चीज को इंप्लीमेंट कर रहे हैं। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, टाटा।